बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। तहरीक इंसाफ के हक में फैसला, बल्ले का निशान बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुख्तसर फैसले में 3 पॉइंट सुनाए। कहा कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया। कहा कि पीटीआई बल्ले के निशान की हकदार है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ के साथ फैसला किया। पीटीआई का निशान ज़बरदस्ती छीना गया। पीटीआई को इलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इंतखाबी निशान एक पार्टी से लेना सियासी जमात को गैर फाल करना है। क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे। वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। आज के दिन सिंबल पीटीआई का है और पेशावर हाई कोर्ट ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अपनी जो इंसाफ और कानून के मुताबिक रवायत है फैसले करने की, उसको कायम रखा है और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उस पर अमल दरामद होना चाहिए और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। खसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपील गैर मौसर करार दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की। खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 को सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लिखा है कि उनके लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुश्किल है। जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में असासों से मुतालिक रेफरेंस ज़ेर समात है। उनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी और उस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने काउंसिल को अपना तफसीली जवाब जमा कराया था। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वालों के साथ नरमी नहीं होगी। हर थाने में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि रोज़ाना 70,000 लाइसेंस बन रहे हैं। पंजाब में 30% जुराइम में कमी हुई है। लाहौर पार्किंग कंपनी के MD को शिकायत पर हटा दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल जब विज़िट किया था खिदमत सेंटर का, तो फैसला किया था कि 8 ड्राइविंग सेंटर एक ही जगह पे टेस्ट सेंटर बनाएं, ताकि पब्लिक का बहुत ज़्यादा लोड है जो ट्रैफिक के लिए टेस्ट देना चाहते हैं लाइसेंस के। तो वो मुझे नहीं पता था यहाँ पे बना है, मैंने इसीलिए आके देखा है। ये जगह सही नहीं है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आ गए हैं, ये अभी CTO साहिबा के साथ जगह फाइनलाइज करा देंगे और मुनासिब जगह हो जाएगी। पब्लिक को सिर्फ पता हो कि यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आज से ही 8 सेंटर्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं। आपको क्यूज़ में लगने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे टेंट वगैरह भी लगवा दें ताकि वो लोग आके बैठ सकें। या खुली जगह पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फैसिलिटेट कर सके वो भी करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि ये जो लोड आ रहा है एक्स्ट्रा, ये हम जल्द अज जल्द निकालें, क्योंकि डेफिनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा लाइसेंस, 1 करोड़ 10 लाख लाइसेंस ऑलरेडी बन चुके हुए हैं और 1 लाख डेली बन रहा है। तकरीबन 1 लाख डेली इस टाइम लाइसेंस बन रहा है जो ऐड हो रहा है। और कहाँ 245 लाइसेंस और तकरीबन 2-2.5 हज़ार लाइसेंस पूरे पंजाब में डेली बनते थे, कहाँ 1 लाख से ऊपर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें लोगों को फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ है। और मेरी एक और कोशिश है कि हम लोगों को, पूरी टीम की हमने रात भी डिस्कशन की थी कि फैसिलिटेट करें कि फ़ीस बढ़ने से पहले जो लोग आना चाह रहे हैं वो रश ज़रूर है। अब हमने 16 तारीख से फ़ीस बढ़ा दी है, पहले पहली थी, फिर हमने 9 की, अब हमने 16 तारीख से कर दी है। फ़ीस बढ़ जाएगी, फ़ीस 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरी फिर दोबारा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि उससे पहले बनवा लें तो ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों का।
چاہے وہ انٹرنیشنل لائسنس ہے، چاہے وہ لرنر ہے، چاہے وہ دوسرا لائسنس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پنجاب پولیس پورا فیسلٹی 10,000 سے زیادہ لوگ پکڑے جا چکے، اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ نہیں ہے کہ جو ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر چلا رہا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی یا اس کا چلان ہو جائے گا، اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، 2 دن 3 دن بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، اس کا ریکارڈ پہ بھی مسئلہ آتا ہے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ اب اگلا اپنا فیصلہ ہے، اگر وہ ابھی بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی۔ تمام میں یہ دیکھیں، لاہور میں اگر 30,000 لائسنس بن رہا ہے، 70,000 پورے پنجاب میں بن رہا ہے، سارے تھانے اور ہر تھانے میں ڈرائیونگ لائسنس بن رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پیٹرولنگ پوسٹ پہ بھی بن رہا ہے، پیٹرولنگ پوسٹ پہ بھی بن رہا ہے۔ تو خالی لاہور ہوتا تو صرف 30,000 لائسنس بن رہا ہوتا، 70,000 لائسنس بن رہا ہے۔ یہ میں مانتا ہوں، ہمیں زیادہ سختی ہمیں سختی زیادہ کرنی پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کسی فیز کسی پریس کلب کے لیے نہیں، تمام صحافیوں کے لیے اعلان کروں گا، پنجاب کے صحافیوں کے لیے پرسوں بڑا اعلان کروں گا۔ میں کسی فیز کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں پورے پنجاب کے جرنلسٹوں کے لیے کل یا پرسوں میں، کل تو نہیں پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کسی بھی پریس کلب، پنجاب کے کسی بھی پریس کلب سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹلی ہوگی اور اس کا فائدہ تقریباً تمام پروفیشنل جرنلسٹ کو ہوگا، اور وہ خالی لاہور کے جرنلسٹوں کے لیے نہیں، پورے پنجاب کے جرنلسٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں GOR9 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ GOR9 میں 29 نئے ہائی ٹیک ڈیزائن سمارٹ گھر تعمیر ہوں گے۔ منصوبے کو مقررہ مدت سے 15 ماہ پہلے مکمل کریں گے۔ سرکاری ملازمین کے گھروں کے حصول کے لیے لمبی قطاریں ختم کریں گے۔ ان کی گراؤنڈ بریکنگ کا یہ تقریب ہے، اور الحمدللہ جس طرح ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لوور سٹاف ہے اس کے لیے بھی اور جو آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی اس کمی کو پورا کریں گے، جو لمبی کیوز لگی ہوئی ہیں اس کو پورا کریں گے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے اس کا یہ 29 گھر ہیں جو بننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ 15 مہینے سے آدھے ٹائم پہ انشاءاللہ CNW بنانے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم 2 GOR اور پہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اگلے 15 دن میں ان میں کوئی نہ کوئی چیز لاک کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس پہ چیف سیکرٹری پنجاب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مین GOR مال روڈ کے قریب کہیں پہ اور بنایا جائے، تاکہ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی رہائش کے لیے جو شارٹیج ہے اس کو ختم کریں۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی آفیسر لاہور میں ہوتا ہے تو پہلی ریکوائرمنٹ اس کی گھر کی ہوتی ہے، اور اگر گھر نہ ملے تو بہت پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ کچھ نہ کچھ اگلے 10-15 دن میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پلس یہ ہائی ٹیک گھر ہیں، سمارٹ ہاؤسز ہیں، بڑے اچھے ڈیزائن ہوئے ہیں، اور اس کا فائدہ آفیسرز کو ہوگا کہ وہ بڑے بڑے گھر کی جو پرانی لک تھیں وہ بھی ختم ہوں گی اور نئے اور سمارٹ ہاؤسز بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا ہے اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بیسمنٹ کے لینٹر کی کوالٹی کو بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فنکشنل ہونے سے PIC پر مریضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں دل کے مریضوں کے لیے ایک نئے ہسپتال کی ضرورت تھی۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 54 کنال اراضی پر بنایا جا رہا ہے، جو 256 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ ہسپتال میں ایک پارکنگ پلازا بھی بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر، سیکرٹری صحت، کمشنر لاہور، CCPO لاہور اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ تربت میں میر عیسیٰ قومی پارک کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ سابق صوبائی وزیر سینیٹر میر اسلم بلیدی زخمی ہو گئے۔ میر اسلم بلیدی کو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ میر اسلم بلیدی NA 258 کیت سے نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تربت میں میر عیسیٰ قومی پارک کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر سینیٹر میر اسلم بلیدی زخمی ہو گئے۔ میر اسلم کو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ میر اسلم NA 258 کیت سے نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے تربت میں میر عیسیٰ قومی پارک کے قریب فائرنگ کا یہ واقعہ ہے۔
साबिक सूबाई वजीर सेनेटर मीर असलम जख्मी हो गए हैं। मीर असलम बुलेदी को टीचिंग हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मीर असलम NA 258 केस से नून लीग के उम्मीदवार भी हैं। तुरबत में मीरीसा कौमी पार्क के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। साबिक सूबाई वजीर सेनेटर मीर असलम बुलेदी जख्मी हो गए हैं। मीर असलम को टीचिंग हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब में शदीद सर्दी, पहली जमात तक बच्चों को मजीद एक हफ्ता छुट्टियां देने का फैसला। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सख्त नोटिस ले लिया। चिल्ड्रन हस्पताल में 10 से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हस्पताल का हंगामी दौरा किया, अहम फैसले किए गए। लाहौर के चिल्ड्रन हस्पताल में बीमार बच्ची के वालिद की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को दुआएं। बीमार बच्ची के वालिद ने मोहसिन नकवी को दुआ दी कि अल्लाह आपको हमेशा के लिए वज़ीर आज़म बना दे। वज़ीर आला पंजाब ने शहरी से इलाज मुआलजे की सहूलियात का पूछा। बच्ची के वालिद ने इलाज मुआलजे की सहूलतों पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। आपको बड़ी दुआ है। कल से आए हुए हमारे पास। अल्लाह पाक आपको बहुत वज़ीर आज़म बनाए, सदा बाहर ही रहो आप। अल्लाह पाक दुआ में आ रहे सलमान साहब के साथ होता है। अच्छा, तो उनका दूध आपको बड़ी दुआ है। कल से आए हुए हमारे पास। अल्लाह पाक आपको बहुत वज़ीर आज़म बनाए, सदा बाहर ही रहो आप। अल्लाह पाक दुआ में आ रहे सलमान साहब के साथ होता है। अच्छा, तो उनका दूध। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने वफाकी तालीमी डायरेक्टोरेट की पेश करदा समरी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में 227 यौमिया उजरत पर काम करने वाले असातिज़ा की मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती की मंजूरी दे दी है। काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी भी दे दी है। तश्कील शुदा कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ होंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, काबीना का जो इजलास हुआ है उसमें सबसे पहले तो जो पोलियो जो वर्कर्स हैं उनके सिक्योरिटी पर जो मामूल जो पुलिस जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी जो शहादत है उनके हवाले से जो है बातचीत हुई है और दुआ भी उनके लिए की गई है। और ये कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादे पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जो है वो जारी रहेगा और पोलियो के खात्मे की हुकूमती कोशिशों में अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, पोलियो वर्कर्स और दीगर इदारों के किरदार को उन्होंने सराहा। और उसके साथ जो सबसे अहम जो खुशखबरी है जो टीचर्स के लिए तालीमी डायरेक्टोरेट की जो पेश करने समरी थी जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में 227 यौमिया उजरत पर काम करने वाले जो असातिज़ा की मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती की मंजूरी हुई है। उसके साथ जो सरकार मुफ्ती के जाने के बाद गुमशुदगी के मामले जो जबरी गुमशुदगी पर बनाई गई जो काबीना की जो कमेटी थी उसकी जो तश्कील 9 की गई है और उसके अभी जो है लॉ मिनिस्टर को जो है उसकी सदारत करेंगे। और उसके साथ जो है काबीना ने जो ECC जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो फैसले थे जो 12-13 और 12-15 जो जनवरी को जो हुए हैं उनकी जो है मंजूरी दी है। और उसके साथ जो काबीना कमेटी पर हुकूमती मलकियती इदाराजात आगे जो फैसले थे उनकी भी जो है मंजूरी दी गई है दीगर एजेंडा आइटम्स के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका।